बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइबर एज बिज़नेस एप्लीकेशन में खुशामदीद। इस वीडियो में हम आपको डेमोंस्ट्रेट करेंगे कि साइबर एज बिज़नेस एप्लीकेशन यूज़ करते हुए एक इवेंट प्लानिंग मैनेजमेंट सिस्टम को, या जो भी बिज़नेसेस हैं जो कि प्लानिंग का काम करते हैं या बिज़नेस करते हैं, ये जो इवेंट मैनेजमेंट्स करते हैं, तो इस नेचर के बिजनेस को साइबर एज किस तरह से कैटर करता है और किस तरीके से सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, इस वीडियो में हम आपको वो डेमोंस्ट्रेट करेंगे। ये साइबर एज बिज़नेस एप्लीकेशन का फ्रंट लॉगिन है और यहाँ पे सबसे पहले हम अपने मेन सिस्टम में लॉगिन करते हैं और यूज़र आईडी पासवर्ड देने के बाद जैसे ही हम सिस्टम में लॉगिन करेंगे तो ये हमारा मेन डैशबोर्ड है। और डैशबोर्ड में अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो हमारे पास एक अकाउंट्स का मॉड्यूल है। अकाउंट्स में मॉड्यूल में एक सिंप्लीफाइड वर्जन के अंदर हम सिंपली एक प्लान को बुक करते हैं, किसी भी इवेंट को, और उसके कैलेंडर को सेट करते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर आप फिर डिफरेंट किस्म की जो उनकी अपकमिंग डेट्स होती हैं उसके मुताबिक आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज और स्ट्रीमलाइन कर रहे होते हैं। तो जैसे ही आपने कोई इवेंट प्लान बुक करना हो तो उसके लिए सिंपली आप अकाउंट्स के मॉड्यूल में से इवेंट इनवाइस के ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद एक आपके सामने न्यू फॉर्म अपीयर हो जाता है और जहाँ से आप एक नए फॉर्म को क्रिएट करते हैं, यानी कि नए एप्लीकेशन को कह लीजिए, फॉर्म कह लीजिए, सबमिशन कह लीजिए। न्यू पे जो हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक फॉर्म अपीयर होता है। सबसे पहले हम डेट सेलेक्ट करेंगे कि ये बुकिंग किस डेट में की जा रही है। वो डेट आपने यहाँ से सिलेक्ट कर ली। इवेंट का नाम यहाँ पर टाइप कर दिया, जो भी इवेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं वेडिंग एंड वलीमा, और बुक बाय जो बंदा है, जो भी शख्स है या जो बंदा आपके पास आके गेस्ट जो आपको बुक करवाता है, उसका नाम यहाँ पे आप डाल दीजिए। उसके बाद जिसका सेल फ़ोन नंबर है 11 डिजिट्स में, वो आप सेल फ़ोन नंबर यहाँ पे टाइप कर दीजिए। जो एड्रेस हो यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए। कितने नंबर ऑफ़ लॉन्स उन्होंने बुक कराए हैं वो आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ काउंट्स 1 2 3 आप दे सकते हैं। और आप चाहें तो इसको अल्फ़ाबेट कैरेक्टर में लिख सकते हैं कि लॉन A B और C बुक कराया है, या यूँ भी कर सकते हैं लॉन 1 2 3। ये जस्ट फॉर द नोटिफिकेशंस के लिए हैं और या नोटिंग के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं लॉन A और B बुक कराया गया है इस इवेंट के लिए। नंबर ऑफ़ स्टेज कितने रिक्वायर्ड हैं, वहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टेजेस दे सकते हैं। यहाँ पे 2 स्टेजेस चाहिए। यहाँ पे टोटल गेस्ट कितने हैं, आपने कह दिया कि 1000 गेस्ट हैं यहाँ पे। इसके बाद जो कैलकुलेशन है कि किन किन अकाउंट्स में आपने अपने कस्टमर से पेमेंट चार्ज करनी है, उसमें हो सकता हो कि आप हॉल रेंट के अलग चार्ज करें, तो आपने यहाँ पे उसका ब्रेकअप जो है वहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया कि जनाब हॉल रेंट की अमाउंट ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह देते हैं हॉल रेंट 0 है, सर्विसेज चार्जेस 0 हैं, बल्कि हॉल रेंट को हम कर देते हैं 75,000 रुपीज़। और उसके बाद हम कहते हैं कि एंट्री पैकेज चार्जेस और टेबल सर्विस चार्जेस, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, फ्रेश फ्लावर चार्जेस, कोल्ड ड्रिंक चार्जेस, लेडीज़ वेटरेस चार्जेस। तो इस किस्म की जो भी डिफरेंट चार्जेस जो यूजुअली इस्तेमाल किए जाते हैं इवेंट्स के अंदर, हमने प्री डिफ़ाइन कर रखे हैं। इसमें से आप कोई भी फिगर यहाँ पे डाल सकते हैं और फाइनली जो इनका टोटल अमाउंट बनता है वो अमाउंट इनपुट यहाँ पे आप इसमें एंटर कर दीजिए। उसमें से डाउन पेमेंट की जितनी अमाउंट उसको कस्टमर आपको पे कर रहा है, वो पार्ट पेमेंट या फुल पेमेंट जो भी हो, वो अब यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए। और करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट हो वो आप यहाँ पे पंच कर दें। करने के बाद सिंपली हम यहाँ पे इंसर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया तो ये हमारा प्लान जो था इस सिस्टम में रिकॉर्ड हो गया। और अब इसका हम एक ब्रेकअप डालेंगे, कौन सा इवेंट किस दिन में परफॉर्म होना है। जैसे कि ये वीडियो इस वक्त 29 मई को रिकॉर्ड की जा रही है और मैं ज़ूम ही कर लेते हैं कि ये जो इवेंट आ रहा है ये आ रहा है आपका 31 मई को। तो एक डेट हम ले लेते हैं 31 मई की फ्रॉम द कैलेंडर, और हम कहते हैं कि इस दिन जो है लॉन A में वेडिंग है। और आपने इसको यहाँ पे ऐड कर लिया फ्लॉपी के साइन पे क्लिक करके। इसी तरीके से आप कहते हैं कि जी 1 जून को इसका जो है वो वलीमा है, और वो है लॉन A एंड B, और इसमें आप कह देते हैं कि ये है वलीमा सेरेमनी। ये डिस्क्रिप्टिव है। जो डिस्कशन यहाँ पे आप लिखेंगे वही आपके जो मेन कैलेंडर है वहाँ पे उसी इन्फॉर्मेशन को सिस्टम आपको डिस्प्ले कर रहा होगा।
तो इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप जितना कॉम्प्रिहेंसिव अपने उस कैलेंडर को देखना चाहते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे लिखेंगे वो इन्फॉर्मेशन अपीयर होगी, और उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बहुत लिमिटेड 10 to 15 कैरेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन हो, बहुत ज़्यादा राइट उसके अंदर टाइप ना करें आप। ये 2 इवेंट हमने इसके अंदर ऐड कर लिए, और करने के बाद फाइनली हम कहते हैं कि आप इस डॉक्यूमेंट को सिस्टम क्लोज़ कर दें या पोस्ट कर दें। जैसे ही आप इसको पोस्ट करेंगे ऑटोमेटिक ये रिकॉर्ड पोस्ट हो जाएगा, और जैसे कि देखा पूरा रिकॉर्ड लॉक हो चुका है और ये अब एडिटेबल नहीं रहा है। इसका मतलब है कि ये आपने रिकॉर्ड जनरेट करने के बाद इसको पोस्ट कर दिया, और सिस्टम में अकाउंटिंग साइड पे इसकी जो इनकम है वो सिस्टम ने जाके बैक एंड पे ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर दी एज ए एक्रूवल बेसिस पे। फाइनली अब आप इसका अगर प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो ये प्रिंट का बटन है, आप प्रिंट के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने फॉर्म अपीयर होगा, और इस फॉर्म के अंदर आप जो भी आपकी इनवाइस का सैम्पल है वो आपके सामने एज ए प्रीव्यू फॉर्म में आ जाएगा। थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं कि मिसाल के तौर पे ये आपका एक रिसीट समझ लीजिए या फॉर्म समझ लीजिए, और इसमें जो भी आपकी डिटेल्स हैं, आपके मैनेजमेंट इवेंट प्लान मैनेजमेंट का नाम, आपकी जो स्लोगन्स हैं वो, इनवाइस की डेट, इनवाइस का नंबर, उसका नेम, एड्रेस, लोन सिलेक्टेड कौन कौन से हैं और किन किन डेट्स पे बुकिंग्स हैं आपके पास, और उसमें आपने कस्टमर से जो है किन किन अकाउंट्स में पेमेंट चार्ज की है, टोटल अमाउंट कितना बनता है और आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है। और इसका प्रिंट आउट निकालने के लिए सिंपली यहाँ से आप PDF पे क्लिक करते हैं और इसको डाउनलोड करके आप इसका एक प्रिंट आउट डायरेक्टली प्रिंटर पे सेंड कर सकते हैं। लिहाजा इसको भी हम आपको दिखा देते हैं कि जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो ये PDF फॉर्म में आपके पास पूरा प्रीव्यू आ गया, और आप फिर इसकी फाइनली प्रिंटिंग अपने प्रिंटर के ऊपर भेज सकते हैं। फाइनली इसमें आपको ये दिखाते हैं कि किस तरीके से जो आप इवेंट बुक कर रहे होंगे वो आपके सामने एज अ डैशबोर्ड किस तरह से अपीयर होंगे आपके डैशबोर्ड पे उनके कैलेंडर्स। तो उसके लिए अगेन हम अकाउंट्स में से सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, जिसका नाम है इवेंट कैलेंडर। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑटोमेटिक जैसे कि आप देख रहे हैं कि कैलेंडर बना हुआ आ गया, और सिस्टम इसमें ये बता रहा है कि 31 मई को लॉन ए के अंदर वेडिंग है, और 1 जून को आपकी लॉन ए और बी में वलीमा है। स्मार्ट कैलेंडर है जो कि मई का मंथ दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको जून पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक कर्सर जून करेगा और जून के आपके पास पूरा का पूरा ही प्लान आ जाएगा। और इसी तरीके से जो फोरकास्ट डेट्स होती हैं अगले महीने में अगर आपकी बुकिंग्स है तो आप यहाँ से मंथ्स को सिलेक्ट करते जाइए, अगस्त, सितंबर, तो जिन जिन डेट्स में आपने जो जो प्लान बुक कर रखे होंगे वो आपको मंथ वाइज सिस्टम यहाँ पे आपको इंतहाई आसानी के साथ दिखाता चला जाएगा। जैसे अगेन हम जून में आते हैं तो ये प्लान था हमारे पास, मई में आते तो ये प्लान था। इसी तरह प्रीवियस प्लान भी आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं जैसे जैसे आप सिस्टम इनको डाल रहे होंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होगी। किसी किस्म का कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं वाया व्हाट्सएप, या हमारी वेबसाइट www.cyberage.com पर विजिट कर सकते हैं, या हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।